हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग कोरोना सिचुएशन में। आप लोगों की दुआ से मैं अच्छी हूँ और हाजिर भी हूँ एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इतना पॉपुलेटेड कंट्री होने के वजह से शायद इंडिया का सुरक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखे हैं या फिर देखते भी हैं, अभी फ़िलहाल तो चाइना के साथ जो जंग हुआ या फिर हमारे देश में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था देश के अंदर, मुंबई ताज अटैक, ऐसा हम लोग देखते ही रहते हैं। इसीलिए शायद आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडियन फ़ोर्स को, इंडियन आर्मी फ़ोर्स को कितना अपग्रेडेड रहना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे हमारे इंडिया में कितने सारे डिफेंस फोर्स हैं। इंडिया में इंडियन आर्म पुलिस फोर्स या फिर IAF एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर CAPF, ये दोनों ही हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी संभालते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं इंडियन आर्म फोर्स के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इंडिया में कितने सारे डिफेंस फोर्स हैं। इंडिया में इंडियन आर्म फोर्स या फिर IAF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चालित होता है, और ये है हमारे इंडिया का मेन पिलर। IAF के अंडर में 4 डिवीज़न है। पहला है इंडियन आर्मी, दूसरा है इंडियन एयर फोर्स, तीसरा है इंडियन नेवी और चौथा है इंडियन कोस्ट गार्ड। IAF का मेन पर्पस है हमारे देश के बाहर कोई भी खतरा से मुकाबला करना। चलिए अभी आते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तरफ। CAPF, जो कि चालित होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। CAPF के अंडर में मेन 7 डिवीज़न होता है। इन 7 डिवीज़न के पहला नंबर पे है आसाम राइफल्स, जो कि दुनिया के सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। ये स्थापित हुआ था 1835 में। AR का मेन एक्टिविटी रहता है नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सेकंड में है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या कि BSF, जो कि स्थापित हुआ था 1965 में। BSF का मेन काम है इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई भी टेररिस्ट अटैक होने से रोकना। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF, जो स्थापित हुआ था 1969 में जस्टिस B मुखर्जी के रिकमेंडेशन के बाद ही रिकमेंड किया गया था। इसका मेन काम है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इश्यूज़ के साथ मुकाबला करना। इसके बाद 4 नंबर में आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, जो कि स्थापित हुआ था 1939 में। CRPF में सबसे पहला महिला बैटालियन शुरू हुआ था 1986 में। CRPF का मेन काम है स्टेट पुलिस का सहायता करना और इनका लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना। इसके बाद 5 नंबर में आता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP, जो कि स्थापित हुआ था 1962 में आफ्टर चाइना अटैक। ITBP का मेन काम है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर का सुरक्षा करना। इसके बाद 6 नंबर में आता है NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि स्थापित हुआ था 1939 में।
NSG एलिट टेररिज्म यूनिट्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। NSG को हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। 7 नंबर पे आता है श्रेष्ठ सेना बल या फिर SSB। ये स्थापित हुआ था 1963 में। इसका मेन काम है, SSB का मेन काम है इंडो नेपाल और इंडो भूटान के बॉर्डर का सुरक्षा करना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स, डिफेंस मिलिट्री फोर्स मौजूद है। चाइना के बाद दूसरे नंबर में हमारे देश के एक्टिव मिलिट्री पर्सन मौजूद है जो कि निरंतर हमारे देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करते हुए एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय।